हेलो दोस्तों, आपको फैक्ट 656 में आप सभी को स्वागत है। बायोलॉजी का आज आप सभी को पूरा महत्वपूर्ण 35 में से 35 2 फरवरी 2026 को आप सभी को लड़ेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है पुष्पों पौधों में निषेचन होता है। पहला का आंसर होगा सी, जो कि पुष्पीय पौधों में निषेचन होता है। पहला का आंसर होगा सी। आगे की ओर बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, फिर अगला कहा गया है मानव में गर्भाविधि लगभग होती है। मानव में गर्भाविधि लगभग होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देखिए सभी लोग, करेक्ट आंसर होगा सी। आगे की ओर बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। परागकण का अर्थ होता है परागकण का वर्गीकार्य तक पहुंचना। परागकण का अर्थ होता है परागकण का वर्गीकार्य तक पहुंचना। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देखिए सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आगे की ओर बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। डीएनए की द्विकुंडली संरचना बताइए। द्विकुंडली की संरचना बताइए। डीएनए की द्विकुंडली संरचना बताइए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 का बी। 4 का करेक्ट आंसर होगा बी, वाटसन व क्रिक। आगे की ओर बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या है, अगर संख्या पूछेगा, गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 5 का करेक्ट आंसर होगा सी, जो 46 है। ऐसे जोड़ा पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा होगा। जोड़ों में पूछा जाएगा तो जोड़ा में हो जाएगा 23 जोड़ा होगा। जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। जीन शब्द किसने दिया? इसमें से कौन सा वैज्ञानिक है जो जीन शब्द का प्रयोग किया है? जीन शब्द का सिकल सेल एनीमिया क्या है उसको। आगे की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिकल सेल एनीमिया क्या है? देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वंशानुगत रोग है। आगे की ओर बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका होगा उत्क्रांति का सिद्धांत दिया। उत्क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, डार्विन ने दिया। आगे की ओर बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी का जनक कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हेवल्क ने। आगे की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रथम कड़ी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्पादक होगा करेक्ट आंसर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं 11 नंबर। HIV वायरस संक्रामक करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 11 का करेक्ट आंसर होगा सी। इसका 11 का करेक्ट आंसर होगा सी। आगे की ओर बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। टीका किससे सुरक्षा देता है? 12 का करेक्ट आंसर होगा सी। संक्रामक रोग से होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अग्नाशय से होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आगे की ओर बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी में PCR का उपयोग होता है। आगे की ओर 14 नंबर क्वेश्चन में 14 को होगा ए आंसर। 14 को होगा ए नंबर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर।
पहला मानव क्लोन था। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। जैव विविधता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? जैव विविधता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर। पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाता है। 17 का आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी में दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर। राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण 18 का करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। 18 का हो जाएगा सी। जिम कॉर्बेट होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर। जैव अपघटनीय कचरा है। इसमें से कौन सा जैव अपघटनीय कचरा है? 19 का हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर होगा सी, कागज। आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर। ग्रीन हाउस गैस है। इसमें से हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर। ट्रांसजेनिक्स पौधे होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी करेक्ट आंसर होगा सी। जिनमें विदेशी जीन डाला गया हो उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक्स पौधे कहते हैं उसे। आगे की ओर बढ़ते हैं। बीटी कपास प्रतिरोधी है। 22 का करेक्ट आंसर होगा सी। इसका 22 का सी आंसर होगा डायरेक्ट। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कीट जो है बीटी कपास रोधी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। गर्भ निरोध की अस्थायी विधि इनमें से कौन सी है? गर्भ निरोध की अस्थायी विधि कौन सी है? 23 के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सी हो जाएगा नसबंदी। गर्भ निरोध की अस्थायी विधि हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहलाती है। 24 का करेक्ट आंसर होगा ए। IVF होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा IVF। ए आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा IVF होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जैव मंडल 25 का करेक्ट आंसर होगा डी। जैव मंडल ही होगा इसका आंसर। जैव मंडल ही होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 25 का डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण इसमें से कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण 26 की ओर बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा जन्म दर कर। 26 का करेक्ट आंसर होगा ए, जन्म दर। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का प्रवाह होता है। करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा का प्रवाह वाला में 27 का करेक्ट आंसर होगा सी। एक दिशीय होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 की ओर। मानव जीनोम परियोजना पूर्ण हुई कब हुआ? इसमें बताया गया 28 का करेक्ट आंसर दिया गया है। करेक्ट आंसर बी 2003 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 में एड्स का उपचार क्या होगा? 29 का करेक्ट आंसर होगा सी। एड्स का उपचार पूर्ण इलाज नहीं। इसका कोई इलाज नहीं होता। एड्स अगर एक बार हो जाने से इसका इलाज नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण इलाज नहीं। इसका इलाज नहीं होता है।
अपघटक होते हैं, इसमें से कौन सा है जो अपघटक है? 30 का करेक्ट आंसर होगा बी, कवक। कवक और जीवाणु जो है अपघटक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कवक और जीवाणु। आगे की ओर बढ़ते हैं। आरएनए में पाई जाती है, आरएनए में क्या पाई जाती है? आरएनए में क्या पाई जाती है? 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। जीन वाहक है, इसमें से कौन सा है जो जीन वाहक है? जो 32 का करेक्ट आंसर होगा ए, जो डीएनए है जो जीन वाहक है। ए डीएनए जो है जो जीन वाहक है, एक स्थान से दूसरे व्यक्ति में जीन का प्रवर्तित होता है इसी से। आगे की ओर बढ़ते हैं। बल्लू बेबी रोग संबंधित है, इसमें से करेक्ट आंसर होगा 33 का ए होगा, करेक्ट आंसर होगा ए, हृदय से होगा। कैसे होगा? हृदय। आगे की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 34 का करेक्ट आंसर होगा ए होगा, 34 का करेक्ट आंसर होगा ए, जो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें से 35 में से 35 का क्वेश्चन देखिए। जैव प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? 35 का जैव प्रौद्योगिकी का जनक कौन है? 35 का देखिएगा सभी लोग, डी होगा, इसका डी होगा, 35 का डी होगा। वायरस व कोहरे होगा। जैव प्रौद्योगिकी का जनक कौन होगा? वायरल और कोहरे होंगे। 36 के आइए आगे की ओर देखते हैं। 36 का मलेरिया फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है? आगे की ओर देखते हैं। 36 का करेक्ट आंसर होगा बी, जो मलेरिया फैलती है इसी से, मच्छर से ही फैलती है। आप सभी को ऐसा वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे की ओर बढ़ाएं। ऐसा ही पाने के लिए किस कमेंट में कमेंट किया जाए। आप सभी को धन्यवाद। हेलो हो गए देखता है कथी करी बंद कर कैसे यहाँ रिकॉर्ड भे गेल इतना देर के कथी करी था।